जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आज आपको 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर अभी तक के पूरे 22 अध्याय कार्तिक स्नान के दिए हुए हैं और आप चाहें तो उन्हें इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। तो सुनिए कि इस 22वें अध्याय तो हमने पढ़ा ही था, अब 23वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि कलहा का उद्धार और विष्णु के दूतों से धर्मदत्त की क्या बातचीत होती है, यही हम सुनाएंगे। सुनो, तीर्थदान व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में है, परंतु तू तो प्रेत योनि में है। कौन कलहा राक्षसी, इसलिए तुझे ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा इस ग्लानिमय दशा को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख तो उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। 3 योनियों में तेरे पाप बड़े उग्र हैं, थोड़े पुण्य से ये क्षीण न होने वाले हैं। तेरी प्रेत योनि बड़ी निंदित है, अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, ज्ञान, तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी हूँ। पापों में डूबी हुई मुझको आप नौका बन गए हो। नारद जी बोले, तब कलहा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को उस श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण की प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। गण बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा फल देने से यह कलहा के पूर्व जन्मों का सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण करने से इसे विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया था इससे इसे तेज मिला, और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसलिए यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधि, तुम भी इस जन्म के अंत में दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ में भगवान के सारूप्य मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को, जिन्होंने निश्चल पद को प्राप्ति पद पर स्थान दिया, जिसका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्राह्य द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया। तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्धि राजा दशरथ होगे। ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ ही रहेगी, और तीसरी यह कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी। उस जन्म में भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप ही रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्रों को देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, और तुम्हारे इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से ही कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। यही था 23वां अध्याय। और अब 24वें अध्याय में हम राजा चोल और विष्णुदास की कथा सुनेंगे। तो निश्चित ही आप सुनिए और धर्म लाभ लेवें। जिसने अभी तक नहीं सुना है वो पूरे अध्याय एक साथ मेरे देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।